तो हेलो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि करंट अफेयर्स को हम टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में स्पोर्ट्स टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, यानी कि स्पोर्ट्स से संबंधित प्रश्न जो भी हमने पढ़े हैं। कौन से महीने में? फरवरी महीने में। बाकी और भी टॉपिक्स हैं, उनके वीडियोस आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट जाकर के चेक करना। इससे पहले हम जनवरी महीने के भी बना चुके हैं। तो इस वीडियो में तो हम फरवरी महीने के जितने भी स्पोर्ट्स से संबंधित आपने प्रश्न पढ़े हैं करंट अफेयर्स में, वो सारे आपको एक साथ यहाँ पे मिलने वाले हैं। बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए इनकी क्विज भी बना दी गई है। आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में जाकर के क्विज लगा लेना, प्रैक्टिस कर लेना। और सेशन अच्छा लगता है तो मुझे जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। और चैनल पे पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सेट जरूर कर लेना, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी 2027 के फुटबॉल एशियाई कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा सऊदी अरब। तो अभी एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन ने कहा है कि सऊदी अरब पहली बार फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी करेगा। कब? 2027 में। अच्छा, लेकिन प्रश्न आपके एग्जाम में यह पूछा जाए कि बताओ 2023 में एशियाई फुटबॉल कप का मेजबान ये कौन सा देश है? तो आंसर होगा कतर। कब? 26 जून से लेकर 16 जुलाई 2023 तक। अच्छा, पहले अगर बात करें एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन की, स्थापना होती है 1954 में। इसके 47 सदस्य देश हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। हेडक्वार्टर कोलालंपुर मलेशिया में है और इसके प्रेसिडेंट हैं सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसने तीसरी बार नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप को जीता? तो आंसर होगा आईटीबीपी ने। तो बात कर रहे हैं यहाँ पे नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप की। इस बार ये इसका 12वां संस्करण था। कहां पे हुआ? लेह लद्दाख में हुआ। किसने जीता? याद रखना, आईटीबीपी ने जीता है। किसको हराया? लद्दाख स्काउट्स को हराया। ये आईटीबीपी ने लगातार तीसरी बार ये चैंपियनशिप जीती है, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आईटीबीपी की बात करेंगे, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। स्थापना होती है 1962 में। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और इसका आदर्श वाक्य क्या होता है? शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है? अनीश दयाल सिंह है। अच्छा, आईटीबीपी किस बॉर्डर पे हमारी रक्षा करता है? तो याद रखना, भारत चाइना जो बॉर्डर है वहां पे आईटीबीपी हमारी रक्षा करता है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में एरॉन फिंच ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। आपसे पूछ रहे हैं ये किस देश के प्लेयर है? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलियाई पुरुष टी20 कप्तान एरॉन फिंच ने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। आपको बता दूं, एरॉन फिंच ने 2021 में ऑस्ट्रेलिया को पहला आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप खिताब दिलवाया था। चलिए बताइए, अभी हाल ही में किस देश के कामरान अकरम ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो आंसर होगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज कामरान अकमल ने अभी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में 2 देशों के लिए शतक जड़ने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा गैरी बेलेंस। तो टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रचते हुए जिम्बाब्वे के गैरी बेलेंस 2 देशों के लिए शतक जड़ने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। अभी जिम्बाब्वे का प्रतिनिधित्व करते हुए ये उनका पहला शतक था वेस्ट इंडीज के खिलाफ। इससे पहले वो इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट में शतक लगा चुके हैं। इंग्लैंड के लिए खेलते हुए उन्होंने टेस्ट में 4 शतक लगाए हैं। फिर 2022 में उन्होंने जिम्बाब्वे की तरफ से खेलना शुरू कर दिया और अभी जिम्बाब्वे की तरफ से उन्होंने शतक लगाया। चलिए फिर बताइए, हाल ही में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा रोहित शर्मा। तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ये क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं। चलिए फिर बताइए, दुनिया के सबसे तेज 450 टेस्ट विकेट लेने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बन गए? तो आंसर होगा रविचंद्रन अश्विन। तो भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन, इन्होंने अपने टेस्ट करियर में सबसे तेज 450 विकेट पूरे कर लिए हैं और इस तरह से अश्विन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 450 विकेट पूरा करने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। अच्छा, अगर ये दूसरे हैं तो पहले कौन है? पहले थे श्रीलंका के मुरलीधरन। उन्होंने मात्र 80 मैचों में 450 विकेट पूरे किए थे और आर अश्विन ने 450 विकेट पूरे करने में 89 मैच लिए। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में पहले स्थान पे कौन रहा? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात कर रहे हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की। ये इस बार इसका 5वां संस्करण, देखो 2022 का है ये, लेकिन हो 2023 में रहा है। 5वां संस्करण है। 31 जनवरी को शुरू हुआ, अभी 11 फरवरी 2023 को समाप्त हो गया। कहां पे हुआ? मध्य प्रदेश में हुआ और इसमें महाराष्ट्र
56 गोल्ड मेडल के साथ टॉप पे रहा है। टोटल महाराष्ट्र ने 161 मेडल जीते हैं और पहले स्थान पे रहा। दूसरे नंबर पे हरियाणा है 41 गोल्ड के साथ। तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है 39 गोल्ड के साथ। और आपको बता दूं, इसमें पहली बार पानी के जो खेल हैं जैसे कि कयाकिंग, कैनोइंग, कैनो सलाम और फेंसिंग, इन खेलों को इसमें पहली बार शामिल किया गया है। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसने हैदराबाद ई प्रिक्स का खिताब जीत लिया है? तो आंसर होगा जीन एरिक वर्गेन ने। तो वर्ष 2022-23 के फॉर्मूला ई सीजन का चौथा संस्करण हैदराबाद में आयोजित किया गया और ये पहली बार है जब कोई फॉर्मूला ई रेस का आयोजन भारत में हुआ है। और ये जो हैदराबाद में ई प्रिक्स रेस हुई है, ये हुसैन सागर झील के तट पर आयोजित की गई। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे जनवरी महीने के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो आंसर होगा शुभमन गिल को। तो आपको बताएं, आईसीसी हर महीने अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्लेयर ऑफ द मंथ के खिताब से नवाजता है और अभी जनवरी महीने के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना है शुभमन गिल को। महिलाओं में बात करेंगे तो इंग्लैंड की अंडर 19 कप्तान है ग्रेस स्क्रेवेंस, उनको चुना गया है। तो एक महिला हो गए, एक पुरुष हो गए। हर महीने में 2 नाम आपको याद रखने होते हैं, महिला का और पुरुष का। बाकी आईसीसी की बात करें तो स्थापना होती है 1909 में, हेडक्वार्टर दुबई में है, सीईओ जॉफ एलार्डिस हैं और अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। चलिए फिर बताइए, अभी फरवरी 2023 में किसने रिकॉर्ड 5वीं बार क्लब विश्व कप खिताब जीता है? तो आंसर होगा रियल मैड्रिड ने। तो फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 की बात कर रहे हैं, यह अभी मोरक्को में हुआ था। इसको जीत लिया स्पेनिश फुटबॉल क्लब है रियल मैड्रिड ने। और इसमें किसे हराया या उप विजेता रहा है? सऊदी अरब का अल हिलाल फुटबॉल क्लब। रियल मैड्रिड ने 5वीं बार ये खिताब जीता है। तो इतने फैक्ट्स तो आपको यहां से याद रखने ही रखने हैं। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश के पूर्व कप्तान इयोन मॉर्गन ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया? तो आंसर होगा इंग्लैंड। तो इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रहे इयोन मॉर्गन ने अभी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। आपको बता दूं, इयोन मॉर्गन ने 2019 में वनडे वर्ल्ड कप की कप्तानी की थी और अपनी टीम को खिताब भी जिताया था और वे इंग्लैंड के लिए वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाले पहले कप्तान भी बने थे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय कौन बन गई? तो आंसर होगा दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बन गई है। मैंने बोला भारत की पहली है, पुरुषों में भी पहली है और महिलाओं में भी पहली है। उन्होंने अभी महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 विकेट लेकर के ये इतिहास रचा। और आप कह सकते हो उन्होंने इस मामले में महिला क्रिकेटर जो हैं पूनम यादव, उनको पछाड़ दिया, जिन्होंने अब तक 98 T20 इंटरनेशनल विकेट लिए थे। और इस तरह से दुनिया में बात करोगे तो वो 9वीं महिला खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लिए हैं। तो इनका नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर बताइए, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 में कौन पहले स्थान पर रहा? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। आपको याद है अभी खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 का आयोजन हुआ था अभी 10 से लेकर 14 फरवरी तक। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। ये इसका तीसरा संस्करण था और इसमें हमेशा की तरह टॉप पे रहा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने 26 गोल्ड जीते हैं और टोटल 76 मेडल हैं। सेकंड पे महाराष्ट्र है 13 गोल्ड के साथ और तीसरे स्थान पे हिमाचल प्रदेश है 10 गोल्ड के साथ। मतलब इसके जो 3 संस्करण हुए हैं ना अभी तक, उसमें पहले स्थान पे हमेशा जम्मू कश्मीर ही रहा है। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किसने रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब जीत लिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना। इसका उत्तर तो होगा सौराष्ट्र। पहले रणजी ट्रॉफी की बात करते हैं। इसका जो पहला मैच है ये 1934 में खेला गया था। किस किस के बीच? मद्रास वर्सेस मैसूर। और बात करें सबसे ज्यादा बार इसे किसने जीता है, तो बम्बई ने जीता है, 41 टाइम्स जीता है। और इतिहास में ये हमेशा खेला गया, हर साल का सीजन खेला जाता है, लेकिन 46 सालों में पहली बार रणजी नहीं खेला गया था। 2020-21 का सीजन नहीं खेला गया था कोरोना के कारण। और वैसे इस ट्रॉफी का नाम महाराजा रणजीत सिंह के नाम पे रखा गया, वो आप सभी जानते हैं। अभी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 2022-23 के सीजन की। तो इसको जीता है सौराष्ट्र ने, दूसरी बार जीता है। पहली बार इसने 2019-20 वाला सीजन जीता था। और अभी इसने किसको हराया या यूं कहे उप विजेता कौन रहा, तो आंसर होगा बंगाल। और इसमें मैन ऑफ द मैच रहे सौराष्ट्र के उनादकट। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने टेस्ट क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा?
तो आंसर होगा बेन स्टोक्स। तो अभी इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान है बेन स्टोक्स। इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में इंग्लैंड के कोच और न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर रहे ब्रेंडन मैकुलम को पीछे छोड़ करके टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले ये खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने 90 टेस्ट मैच में 109 छक्के लगाए हैं। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में एशियाई लॉन बॉल्स चैंपियनशिप में किस टीम ने गोल्ड मेडल जीता है? तो आंसर होगा भारत ने। तो 14वें एशियाई लॉन बॉल्स चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने मलेशिया को हरा करके गोल्ड मेडल जीता है और ये एशियाई लॉन बॉल्स चैंपियनशिप के इतिहास में भारत का कुल चौथा और वुमेन्स फोर्स इवेंट का दूसरा पदक है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में 700 अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं टिम साउदी। वे किस देश के हैं? न्यूजीलैंड आंसर होगा। तो न्यूजीलैंड के टेस्ट कप्तान टिम साउदी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में न्यूजीलैंड के लिए 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसने अर्जेंटीना ओपन 2023 का खिताब जीता? तो आंसर होगा कार्लोस अल्काराज। तो स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं कार्लोस अल्काराज और अभी इन्होंने ब्रिटेन के कैमरून नॉरी को हरा करके अपना 7वां एटीपी टूर खिताब जीत लिया है। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि फरवरी 2023 में आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीत लिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका उत्तर तो होगा ऑस्ट्रेलिया ने। आपको याद है आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, पहले तो ये बताओ इसका आयोजन कहां पे हुआ? तो आंसर होगा साउथ अफ्रीका में। और ये फाइनल खेला गया ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में, जिसको जीत लिया ऑस्ट्रेलिया ने। उपविजेता साउथ अफ्रीका है, ये ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलिया ने 6ठी बार ये खिताब जीता है। अब एक और पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। इस साल आपने कहा ये आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ साउथ अफ्रीका में। अगले साल इसका आयोजन कहां पे होगा? 2024 में। तो वो भी याद रख लो, बांग्लादेश में होगा। फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य ने सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप को जीत लिया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश ने। अच्छा, ये हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप 2023 की बात कर रहे हैं, जो कि इसका 13वां एडिशन है। ये हुआ कहां पे? आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। तो इसमें याद रखना, पहले स्थान पे मध्य प्रदेश रहा, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पे है झारखंड।